जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सत्ता संभालने के बाद भी वहां के हालात में कोई अंतर आता नहीं दिख रहा है। पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं अब बढ़ गई है। हिंदुओं के खिलाफ भी हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। इस बीच अब वहां यूनुस के खिलाफ ही आवाज उठने लगी है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP ने मोर्चा खोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यूनुस से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। यूनुस सरकार बार बार भारत से पंगा ले रही है। इस बीच वहां के नेता ही उनसे खुश नहीं हैं। BNP के महासचिव फखरुल इस्लाम ने यूनुस सरकार की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर रही, जिससे देश सही दिशा में नहीं जा रहा है। फखरुल ने आरोप लगाया कि कई मुद्दों पर यूनुस निष्पक्ष नहीं रहे हैं, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ी। फखरुल इस्लाम ने कहा कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है उससे जल्द चुनाव कराने की आवश्यकता हो गई है। आपको बता दें कि जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से भारत के साथ उसके रिश्ते बिगड़ रहे हैं। जहां तक एक तरफ बांग्लादेश शेख हसीना को लेकर भारत को आंख दिखाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब दोनों देशों में सीमा विवाद भी गहरा गया है, जिसे लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। मालदा में हाल ही में हुई घटना के बाद सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। कुछ दिन पहले दोनों देशों के ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी। मालदा में सुखदेवपुर सीमा पर फसल चोरी के आरोप में दोनों देशों के ग्रामीणों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके थे। हालात हिंसक हो गए थे क्योंकि हजारों ग्रामीण भारत बांग्लादेश सीमा पर एकत्र हो गए और झड़प में शामिल हो गए। इसके बाद BSF और BGB ने दखल देते हुए हालात को नियंत्रित किया। ये वही सीमा है जहां BGB ने सीमा पर बाड़ लगाने पर आपत्ति जताई थी। BSF के अनुसार BSF मालदा के उप महानिरीक्षक और BGB राजशाह के सेक्टर कमांडर के बीच BOP सोन मस्जिद बांग्लादेश में एक अहम सेक्टर में कमांडर स्तरीय बैठक हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखंडता के महत्व को रेखांकित किया गया। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व BSF के तरुण कुमार गौतम और BGB के कर्नल मोहम्मद इमरान इब्ने रौफ ने किया, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। चर्चा आपसी सीमा प्रबंधन हितों पर केंद्रित रही, जिसमें अवैध सीमा गतिविधियों से निपटने और सीमा विवादों के बारे में मीडिया की गलतफहमियों को दूर करने पर जोर दिया गया। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने खुले संचार, आपसी विश्वास और निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। सकारात्मक परिणाम का जिक्र करते हुए BSF के जनसंपर्क अधिकारी NK पांडे ने सीमाओं की सुरक्षा और पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देने के साझा उद्देश्यों की पुष्टि की। ये बैठक भारत बांग्लादेश सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सक्रिय उपायों और साझेदारी को दर्शाती है।